वक्त मौजूद हूँ टिकरी बॉर्डर पर और आइए यहाँ पर कुछ किसान भाइयों से बात करते हैं। सरदार जी, सबसे पहले तो गुरपुरब दी लख लख बधाइयाँ आप सबको। आज आप सबको अपना पर्व जो है यहाँ बॉर्डर पर एक लड़ाई लड़ते हुए मनाना पड़ रहा है। सरकार को आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੂਗੀ। सरदार जी, मैं ये जानना चाहूँगी, कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो किसान हैं ही नहीं, वो किसी विपक्षी दल के लोग हैं जो यहाँ आए हैं। क्या उस पर क्या टिप्पणी करेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी पार्टी हरेक जो पार्टी वर्कर होता उसको बोलने की इजाज़त नहीं देती। जो किसान आए या यूनियन के मेंबर है इनको सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। जो पार्टी होती है उसका एक ही स्पोक्स पर्सन होता जो मीडिया के साथ बात करता है। आपने भी देखा होगा यहाँ पे किसी को तुम पूछ लो सभी अपना अपना दर्द बता रहे हैं। ये गलत बात, इसको कह के ठुकरा देना भी जो किसान ही नहीं है गलत बात है। सभी किसान हैं। हम अपनी कणक की बिजाई करके यहाँ पे आए हैं और जब तक ये हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम यहाँ पर रहेंगे। आपने भी देखा होगा यूपी से और उधरले बॉर्डर से जो राजस्थान से भी लोग तुरे हैं। 1-2 दिन और ठहरिए, ये आंदोलन और भी आगे जाने वाला है। ये तो सरकार अभी जो ये चालें कर रही है ना, हम तुसी जाओगे तो हम बात करेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। आने वाले 1-2 दिन में जो दूसरी स्टेट के किसान हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कवरिंग करते हुए, हमारे पंजाब से भी और किसान तुरे हुए हैं। वो जो भी 1-2 दिन में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर इनको पूछना फिर आप बात करेंगे नहीं करेंगे। हमें ये कह दिया गया आप बराड़ी जाएंगे तो बात होगी। हम कहते हैं हम इतना काफिला लेके यहाँ पे किसी ग्राउंड का कब्जा लेने आए हैं, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे डटे हुए हैं। जब तक अमित शाह या जो कोई भी बात नहीं करेगा हम आगे नहीं जाएंगे। वो उनकी मर्जी है, वो बात करना चाहें कर लें, नहीं तो हम डटे हुए हैं। सरदार जी, कई लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इस बिल से जो है प्रॉब्लम है और बाकी देशों के बाकी कई राज्यों के जो किसान हैं वो आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? ना जी, सब हरियाणा का, यहीं मैं बहादुरगढ़ का, यहीं हरियाणा बहादुरगढ़ है। हाँ, यहीं से हूँ। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत लोग हैं वो टिप्पणियां कर रहे हैं। ना, झूठ है सारा, वो सरकार का प्रोपगंडा है, सब है। मैं खड़ा हरियाणा का, मेरी तो भाषा नहीं लग रही। अपना कैमरा घुमा के देखो हरियाणा के कितने लोग हैं। मैं हरियाणा से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद है मेरा और मैं किसान हूँ। आप जैसे अभी तक पूछ रहे थे भाई साहब से कि ये किसान नहीं है। अगर आपको किसान का पता करना है कि किसान है कि नहीं है, हम सब के पास आधार कार्ड, हमारे आधार कार्ड से आप सर्च करके देखो कि मैं किसान हूँ, 10 एकड़ मेरी ज़मीन है, मेरा कौन सा गाँव है, उससे पता लग जाएगा। इनका काम तो है इनको दो फाड़ करना। हरियाणा पंजाब को अलग अलग बांट दो, थोड़ा सा इनका संगठन कमज़ोर हो जाएगा। ये सोच इनकी है। इनकी सोच ये भी रही है, जब छात्रों ने जब फीस माफ़ी के लिए और अपनी आवाज़ उठाई तो उनको क्या बोला गया था कि ये शरारती है, ये आतंकवादी है। अब इस देश का 70% किसान जो है, 70% आबादी है वह किसान की है कि नहीं है? अगर 70% है तो 1.25 अरब मतलब 125 करोड़ जनसंख्या है इस देश की। उसमें से 70-75 करोड़ लोगों को तो इन्होंने बता दिया कि ये शरारती है। जब मुसलमान भाइयों ने अपने हक की आवाज़ उठाई तो वो कम से कम 20 करोड़ के करीब आबादी है इस देश की, उनको क्या कहा गया कि ये पाकिस्तानी है। जब वो अपना हक मांगते हैं नौकरी के लिए, अपने रोज़गार के लिए, तो उनको क्या कहते हैं, 6 करोड़ लोगों को, 6 करोड़ बच्चों को क्या कहते हैं ये कि ये जिहादी हैं। अब इस देश में ये सबको बंटवारा करके और बचे क्या, फिर बचे 25 लाख क्या बचे, फिर ये बीजेपी वाले और संघी बचे हैं। ये 100 करोड़ को एक साइड में रख रहे हैं और 25 करोड़ को एक साइड में रख रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। सब के सब किसान हैं, अपने हक के लिए सब आए हुए हैं और किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। ये दुकानदार भाई हैं,
सबकी दुकानें खुली है, किसी भी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ। ये डर जाते थे कि तोड़फोड़ करेंगे। आपने देखा कहीं कहीं तोड़फोड़ उल्टा क्या कर रही है सरकार कर रही है। जब हम फतेहाबाद से चले थे वहाँ से लेके अब तक रोड के बीच में जैसे गड्ढे खोद के इनको रोकने की कोशिश की गई। वो रोड जितनी दूर में टूटा है वो सरकार की प्रॉपर्टी थोड़ी हमारी टैक्स के पैसे से बना है, वो कैसे तोड़ सकते हैं ये। इनके ऊपर उसका कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे, इनके ऊपर कोई इन पे केस नहीं बनेगा। किसान अगर थोड़ा सा कुछ उससे हो जाता है तो वो टीवी में दिखाते, मतलब मैं बुरा मत मानना, आप लोग भी दिखाते कि किसानों ने उत्पाद मचाया, बैरिकेड तोड़ दिए, उसमें जाल तोड़ दिया। किसानों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, अपने हकों के लिए आए हैं। और ये दिल्ली इनकी नहीं है। अमित शाह मोदी गुजरात से चल के दिल्ली आके बैठ गए, राज करके बैठे, हम लोगों ने बिठाया था अच्छा करने के लिए। उल्टा कर क्या रहे हैं ये, हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। हम अपने हकों के लिए, हमारी दिल्ली है, इस देश की दिल्ली है, ये दिल्ली उनकी नहीं है। अच्छा सरदार जी, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। अच्छा, मैं आपसे इन भाई साहब ने जैसे एक बात अभी कही कि जिस तरह से मुसलमानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी तो उन्हें पाकिस्तानी बता दिया गया। अब आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको खालिस्तान का मुद्दा उठाकर जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोरा झूठ है जी, कोरा झूठ है। जो भी अपना हक मानता है उस पर कोई ना कोई ये आरोप थोप देते हैं। ये हमें ऐसे नहीं, हम किसान हैं, किसान पंजाब के किसानी मुद्दों के लिए आए हैं। जो 3 काले कानून रोपे हैं उनको हटाने के लिए आए हैं। हमारी बर्बादी का कारण है वो, हमारी मौत के वारंट हैं वो, हम उसको रोकने के लिए आए हैं। हम यहाँ तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं आए, ना कोई खरीद करने आए हैं, ना हम आतंकवादी हैं, ना बचौलिए हैं, ना वखवादी हैं। हम तो किसान हैं, किसान का मुद्दा है। अगर हम वखवादी होते, इतने ट्रैक्टर ट्रालियाँ 15-20 हज़ार लेके आए, इसकी क्या ज़रूरत थी। हम खुद आते, हथियार होते हमारे पास तो डंडा भी नहीं है, झंडे में छोटी जरूर है, वो देख सकते हैं आप लोग। ये कैसे करें। ये दूसरी बात भाई साहब ने बताई है, ये 25 करोड़ लोगों को अपना इंडिया मानते हैं, तो जो बाकी 100 करोड़ लोग हैं उनका इंडिया नहीं है, उनका कोई हक नहीं है, उनके लिए कोई संविधान नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है। हम लोकतंत्र में रहकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लोकतंत्र की धारा में लिखा हुआ है कोई भी आदमी अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकता है सरकार के खिलाफ। दूसरी बात, आवाज़ सुनना ना सुनना वो सरकार पर निर्भर करता है, दूसरा लोगों पर निर्भर करता है, वो दबा सकते हैं सरकार को कि नहीं। हम इसीलिए आए हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि कई तत्वों द्वारा जो है आपके इस जो प्रदर्शन है इसकी छवि को बिगाड़ा जा रहा है, इसे शाहीन बाग 2 कहा जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨਾਇਆ, ਕਿੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੂਗੀ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟ ਕੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ 4 ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ 1-1 2-2 ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 10-10 ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। आपने जी एक नौजवान ने रास्ता लेने के लिए वो पानी वाली गाड़ी के ऊपर चढ़कर पानी बंद कर दिया और छलांग लगा दी, अपनी जान की बाजी लगा दी। उस पर तो 307 और 302 का केस दर्ज किया। सरकार ने खुद सड़क तोड़ी है, उस पर कौन सा केस दर्ज किया, वो उसका भी इल्ज़ाम होना चाहिए। सरकार तोड़ सकती है, जनता का पैसा, जनता का टैक्स तो बनाए सरकार, तो तोड़े कौन, वो तो तोड़ सकते हैं। हम नहीं आ सकते आगे, हमारे लिए बैरिकेड लगे हुए हैं, हम नहीं आ सकते। हमारा भी उतना ही हक है उस रोड पर जितना इनका है तोड़ने को। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ है। कौन सा लोकतंत्र, कौन सी डेमोक्रेसी है? ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में भी कोई गलत के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। सरकार कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, पर हमें जो भी मर्जी बताएं,
हम आए हैं, हम जो मर्जी हमें कहें हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। ऐसे क्या हुआ, कश्मीर वालों को वहाँ पर तुसी अंदर ताड़ दोगे, किसी को और कर दोगे, अब तुम्हें पता लगेगा तुमका पेचा किससे पड़ा है। हम अपना काम निपटा के आए हैं, राशन लेके आए हैं, जब तक हमारी बात नहीं पूरी होगी हम जाएंगे नहीं। आप कुछ भी कहें, हमें कुछ भी कहें, हमें फर्क नहीं पड़ता। शांतिपूर्वक ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। वहाँ पर ਅਸੀਂ दूजा ਜਿਹੜਾ जो गाड़ी सी स्टेशन सी बंद सीगा, एक भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, एक भी कार का शीशा नहीं टूटा। हम जो आए यहाँ पे पीसफुली आए हैं। यहाँ पे सरकार ने जो माहौल है वो दहशत का पैदा किया, हमने नहीं किया। हमने तो कह के जो दुकानदार हैं उनको दुकानें खुलाई, आपकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, तुम दुकानें खोलो। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दहशत का माहौल नहीं है। शांतिपूर्वक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ नहीं। ये आपको हमने यहाँ पर जो है किसानों की बातें सुनाई, और ये एक सवाल बहुत ही उठाया जा रहा है इन लोगों की इस आइडेंटिटी पर कि क्या ये सच में किसान है या नहीं। इसलिए हमने फैसला किया है कि कल हम आपको लेकर चलेंगे पंजाब की गलियों में और वहाँ से लोगों की राय जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फलक इरफान, हाउ इंडी चैनल, दिल्ली। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद।